गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चर्चा कर रहे थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने आपको पार्ट 3 वीडियो में इक्वेशन को सॉल्व करना बताया, फुल एक्सप्लेन किया कि हम किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं, बिकॉज हम लोग जो है फैक्टराइजेशन मेथड पर चर्चा कर रहे थे। तो आइए एक एग्जांपल लेकर के और उस मेथड को हम क्लियर कर लें, अच्छा कर लें। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है 5x² - 23x - 10 = 0, और ये आप देख ही रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड में हम करते क्या हैं कि हम इस मिड नंबर को ब्रेक करते हैं। पार्ट 3 वीडियो में आप एक्सप्लेन देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो 23 को ब्रेक करना है, और इस ब्रेक करने का तरीका दो होता है, बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो वो जो पेयर हमें लेना है 23 का, दो पार्ट लेना है, वो कहाँ से लेना है, इसके लिए मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर साइन नहीं देखना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्या है 5 और लास्ट नंबर क्या है 10। इसी में हमें क्या करना है, ये ग्रुप हो गया। अब इसको और फैक्टराइज कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि पॉसिबल है 10 का फैक्टराइजेशन। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट नंबर था और ये लास्ट नंबर था, और अभी जितना ये फैक्टराइज हो सकता है प्राइम में उतना आप फैक्टराइज कर लेना। तो ये देखिए 5 × 10 को फैक्टराइज अगर करें तो क्या हो जाएगा 5 × 2। अब इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब ये हमारा हो गया ग्रुप। इसी ग्रुप से हमें क्या करना है, दो नंबर्स के पेयर लेने हैं। बहुत इजी है, समझेंगे तो। अब देखिए जैसे पहले आप सिंगल लीजिए। आपने अगर 5 लिया यहाँ पर, तो बाकी क्या बचा 5 × 2 क्या हो जाएगा 10। ये देखिए एक नंबर आप यहाँ लेफ्ट में लिखिए, दूसरा नंबर जो रिमेन्स होंगे उनकी मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो आपने 5 को लिया तो वहाँ क्या बचा 5 × 2। अगेन 5 तो लेना नहीं है, 5 को ले चुके हैं, 2 को लेते हैं। तो 2 को लेते हैं अगर, तो वहाँ क्या बचेगा 5 × 5, यानी कितना हो जाएगा 25। ये हमारा सेकंड पेयर हो गया। ध्यान दीजिए ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है। और मैंने आपको क्या कहा था कि 23 को अगर हमें ब्रेक करना है तो दो तरीके होते हैं, एडिशन के थ्रू या सब्ट्रैक्शन के थ्रू। तो ये दूसरा पेयर जो है 2 एंड 25 का हो गया। अब थर्ड पेयर जो है, तो थर्ड पेयर के लिए क्या कर सकते हैं, एक बार हम ये सारे नंबर्स को लेफ़्ट में लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हम इन्हीं में से एक नंबर लिखते हैं, दूसरा नंबर यहाँ लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं आप भी देख रहे हो। तो 5 × 5 × 2, यानी सारे नंबर्स को अगर हम लेफ्ट में लिख लें तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50, यानी एक पेयर ये भी पॉसिबल है 50। और तब यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो वो पॉसिबल आपके 3 पेयर्स बने हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, आपको 23 को ब्रेक करना है कहाँ से, बाई सब्ट्रैक्शन। कहाँ से पता चल रहा है, लास्ट कांस्टेंट का सिंबल देखिए, कांस्टेंट टर्म का सिंबल है माइनस, मीन्स निगेटिव। तो हमें सब्ट्रैक्ट करके ब्रेक करना है। ये बात आपको पूरा प्लान प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा फर्स्ट पेयर में। सेकंड में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 मिल रहा है। ये देखिए 25 और 2 का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। लास्ट का सब्ट्रैक्शन 49 हो जाएगा। एक बात का ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन में यहाँ पर 5 भी हो सकता था, क्योंकि देखिए फर्स्ट पेयर 5 सब्ट्रैक्शन दे रहा है, थर्ड 49, तो यहाँ 49 भी हो सकता था। लेकिन हमें प्रेजेंट के हिसाब से चलना है। तो प्रेजेंट में हमारा 23 लिखा हुआ है, तो 23 के लिए सबसे सही पेयर हमारा 25 और 2 का बन रहा है। इसलिए हम यहाँ पर कौन सा नंबर लेंगे 25/2। यही चीज़ केवल थोड़ी सी समझनी है कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को ग्रुप करके फैक्टराइज करके दो पेयर बनाने हैं। पेयर बनाना आप जब 2-4 बार कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। तो आइए हम अपने क्वेश्चंस को अब आगे प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें क्या करना है, ये देखिए 5x² - x। ध्यान दीजिएगा हम 23 को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, मीन्स इसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं। तो क्या लिखने वाले हैं 25 - 2। तो आप 23 को केवल चेंज कर रहे हो 25 - 2, बाकी कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। ये देख लीजिए -10 = 0। अब ये थोड़ा सा इसको मैं अलग कर दूं, ये हमारे रफ वर्क थे। ये
अब यहाँ पर देखिए कुछ भी करना नहीं है, ध्यान से केवल आप सिंप्लीफिकेशन करते जाइए। 5x² माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आएगा, -25x, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई -2 में कराओगे तो क्या आएगा, +2x, और -10 = 0। थर्ड स्टेप हमने लिखा। अब क्या करना है, ये देखिए, ये फर्स्ट टू टर्म्स का पेयर बन गया, ये लास्ट टू टर्म्स का पेयर बन गया। मैंने क्या सीखा है, पहले हम नंबर को देखेंगे, बाद में वेरिएबल को देखेंगे। तो दोनों ही टर्म्स में अगर हम देखें तो हमें कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है, 5, क्योंकि 25 मीन्स आप समझते हैं 5 × 5, और यहाँ पर भी 5 है। तो अगर नंबर की बात करें तो 5 कॉमन मिल गया। वेरिएबल की बात करें तो दोनों में ही x है, तो हमने x कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद ऑलवेज हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। यहाँ क्या रिमेन हुआ, ध्यान से देख लो, यहाँ रिमेन हो रहा है केवल एक x, माइनस लगा है, माइनस लगाओ 25x, तो इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, आपने नंबर में 5 कॉमन किया है तो ध्यान रहे कि 5 नंबर हमारा यहाँ पर रिमेन हो रहा है। वेरिएबल एक ही x था, आपने एक x को क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब बात करते हैं इन दोनों में, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, नंबर की बात करोगे तो 2 कॉमन है, वेरिएबल दोनों में नहीं है, तो केवल नंबर ही कॉमन है 2। अब 2 कॉमन करने के बाद यहाँ क्या रिमेन होता है, x माइनस 10 मीन्स आप क्या समझते हो, 10 मीन्स आपको समझना चाहिए 2 × 5, तो आपने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 5 लिखना है, एंड इक्वल टू 0 एज इट इज़। ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये रहा हमारा फर्स्ट टर्म, ये रहा हमारा सेकेंड टर्म। दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों ही ब्रैकेट्स हमारे सेम हैं, और ये एक बहुत बड़ी पहचान है कि अगर दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम ना हुई मीन्स हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो दोनों ब्रैकेट सेम है मीन्स हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। और अब हम x-5 को कॉमन कर लेंगे, तो x-5 कॉमन कर लिया। यहाँ क्या बचा, कॉमन करने के बाद तुरंत ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप 5x रिमेन हो रहा है, 5x लिखा, और सेकेंड में हमारा +2 हो रहा है, तो +2 = 0। ये हो गया फैक्टराइजेशन। देखिए दोनों के बीच कौन सा रिश्ता है, मल्टीप्लिकेशन का। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फैक्टर और ये हो गया हमारा सेकंड फैक्टर। कल भी समझाया था कि जब दो क्वांटिटीज़ का हम प्रोडक्ट कर रहे हों और रिज़ल्ट 0 आ रहा हो, इट मीन्स हमें ये लॉजिक यूज़ करना चाहिए कि फर्स्ट क्वांटिटी विल बी 0 और सेकंड क्वांटिटी विल बी 0। मीन्स या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा, क्योंकि अगर कोई भी 0 नहीं होगा तो ये रिज़ल्ट ही 0 ना आता। तो यहाँ पर देखिए केस फर्स्ट हम सॉल्व करने चल रहे हैं। इफ़ फर्स्ट फैक्टर इक्वल 0 मीन्स x-5 = 0, देन आपका x इक्वल कितना आ गया, 5। ये है हमारा फर्स्ट आंसर, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। सेकंड आंसर पर चलते हैं। मीन्स हमें क्या करना है, हमें सेकंड फैक्टर को 0 सपोज करना है। सेकंड फैक्टर आप देख रहे होंगे, इफ़ 5x + 2 = 0 मीन्स 5x इक्वल क्या हो गया, -2 हो गया। 5 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या हो गया, -2/5 हो गया। मीन्स ये देखिए सेकंड वैल्यू आ गई हमारी। तो अब हमें दोनों ही वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। मीन्स अगर हमें आंसर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आई है, फर्स्ट वैल्यू 5 आई है एंड सेकंड वैल्यू क्या आई है, -2/5 आई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ये क्वेश्चन था आप देख रहे हैं, और इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व कर दिया है। तो आपने देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्लान समझना कि हम क्या प्रोसेस है, क्या वर्किंग रूल है। सबसे पहले आपने देखा कि हमें मिड नंबर को ब्रेक करना होता है। 2 तरीके हैं, बाय एडिशन, बाय सब्ट्रैक्शन। उसके लिए आपको अगर उसको ब्रेक करना है तो वो जोड़ा कहाँ से मिलेगा, वो पेयर कहाँ से मिलेगा, वो आपको मैंने समझाया कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करके यहाँ ग्रुप बनाइए, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया हुआ है सर्कल में, ये फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के ग्रुप से यहाँ पर बना हुआ है। अब यहीं से आप 2 पेयर बनाने चले जाइए। जैसे हमने पहले 5 को लिया तो 5 × 2 यहाँ रिमेन हुआ। लेफ़्ट में जो नंबर लेंगे उसको छोड़कर बाकी जो नंबर बचेगा वो आप राइट में लिखोगे। इतना ज़्यादा इजी है। चलिए एक क्वेश्चन और लेकर के एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। ये कौन सा मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, ध्यान रहे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन वैसे भी सीखना चाहिए, फैक्टराइजेशन करने के लिए कई जगह पर आ जाता है। तो आइए एक और अदर एग्जाम्पल लेकर के इस क्वेश्चन को और क्लियर करते हैं। तो ये देखिए एक अदर क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने, ताकि हमारा जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस बार क्वेश्चन क्या है आप देख रहे हैं,
6x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। करना क्या है? सॉल्व करना है। सॉल्व करना मीन्स क्या होता है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हमको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसी को कहते हैं किसी क्वेश्चन को या इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इसके लिए क्या करना है आप सब जान चुके हैं। मिड नंबर को हमें ब्रेक करना है। मिड नंबर हमारा क्या है? 17। 17 को ब्रेक करना है वो दो तरीका होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे एम्पायर साहब क्या रिजल्ट दे रहे हैं। लास्ट टर्म का जो साइन है वो क्या है? प्लस है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हमें एडिशन के थ्रू 17 को ब्रेक करना है। अब रही बात पेयर की, तो पेयर के लिए क्या सिखाया गया है? पेयर के लिए हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ग्रुप करके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर है 6। यहाँ लिखते हैं फर्स्ट नंबर क्या है? 6 और लास्ट नंबर क्या है? 10। ये देखिए फर्स्ट नंबर 6, लास्ट नंबर 10, आप उनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखिए। और अभी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बाकी हैं, मीन्स ये पॉसिबल हैं। तो 6 का फैक्टराइजेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 × 3। 10 का कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 × 5। अब इनको आप चाहें तो किसी एक अच्छे से ऑर्डर में लिख लें, मतलब कि 2 × 2 × 3 × 5। तो ये हमारे हो गए ग्रुप। फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया और फिर उनको सर्कल कर दिया। अब यहीं से हमको और आपको जोड़ा मिलने वाला है, यहीं से दो पेयर बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत इजी वर्क है, आपको समझना होगा। हमने क्या किया है? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को कंबाइंड करके मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। जब प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाए तो उसको आप सर्कल कर दीजिए कि अब हमें यहीं से दो पेयर बार बार मिलने वाले हैं। तो अगर मैं कहूँ कि पहला नंबर आप 2 ले लीजिए, तो बाकी जो बच गए उनको मल्टीप्लाई करके लिखो।